Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah the Almighty, who is most beneficent and most merciful. Good morning, dear students of class 9th. Welcome back to the channel The Cambridge, an online educational platform which is providing quality education with the solution of your all mathematical questions. If you are new on this channel, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट. अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप नोटिफाई हो सकें. हर आने वाली नई अपडेट से आपको नोटिफिकेशन मिल सके. इस चैनल को जो है वो शेयर करिए. अगर आप जो है सेटिस्फाई हैं एक्सप्लेनेशन से तो यू नीड टू शेयर द चैनल टू योर क्लासमेट्स और ग्रुप सर्कल्स. अपने ग्रुप सर्कल्स में भी जो है वो इनको शेयर करिए ताकि आपकी फ्रेंड सर्कल को फ़ायदा हो सके और वो भी अपने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें. Today we are going to learn or to understand exercise 3.2 question number 7 till question number 15. In this video we are going to learn or to understand question number 7, question number 8, question number 9, question number 10 till question number 15. These are the most important question according to examination point of view. अगर आप 10 years को सर्च आउट करते हैं तो these are the most important question and you need to make more and more practice of these question. यानी कि इन क्वेश्चन की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप भी एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो है वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और आप अच्छे नंबर जो है वो गेट कर सकें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को और देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इस क्वेश्चन में. Now we are going to start question number 7, exercise 3.2. In the previous video we have already understand and solve from question number 1 till question number 6. इसी previous video में हम question number 1 से लेकर question number 6 तक solve कर चुके हैं. Now this is the time to understand or to solve question number 7. In question number 7 it is mentioned that find the value of AB plus BC plus AC when A plus B plus C is equals to 10 and A square plus B square plus C square is equals to 20. अच्छा, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू के क्वेश्चन की कंडीशन देख कर ही हमें आइडिया होता है कि विच फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई, कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन सो वी नीड टू मेंटेन द डेटा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से हमें उसका डेटा मेंटेन करना पड़ेगा. तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. ठीक है, जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है उसके आगे क्वेश्चन मार्क अप्लाई करते हैं. उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है ए प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू 10 एंड द अनदर वैल्यू विच इज़ गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर which is equals to 20. Now what we have to find out ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. अच्छा जी, फॉर्मूले को देखकर ही हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं हमें अप्लाई करना होता है. अब हमें यहाँ पर डेटा को देखकर ही आइडिया हो रहा है कि हमें ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला अप्लाई करना है. तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला अप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. ठीक है. अच्छा जी, अब यहाँ क्या करेंगे, हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज़ बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़. जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है वही वैल्यूज़ हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे. जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा हमारे पास? 10 का स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास क्या है? 20. ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. अब यहाँ पर हमारे पास इनकी वैल्यूज़ गिवन नहीं है बट अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन इन तीनों ही नंबर्स के अंदर हमारे पास जो है वो 2 कॉमन है. इट मीन्स कि वी कैन फाइंड आउट द कॉमन 2. यहाँ से हमने 2 क्या हुआ कॉमन ले लिया और यहाँ पर हमारे पास रेस्ट ऑफ द नंबर रह गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. ठीक है, नाउ कॉमन लेने की रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास ए बी प्लस बी सी और ए सी हमें इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. सो दैट्स वाई वी हैव ऑलरेडी टेक आउट द कॉमन. ठीक है, यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे सो वी विल गेट आंसर 100. 20 एज इट इज़ होगा प्लस 2 भी एज इट इज़ होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. नाउ वी आर गोइंग फॉर द सिंप्लीफिकेशन. जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं. अब हम क्वेश्चन की 100 है प्लस 20 था माइनस 20 में चेंज हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये 2 एज इट इज़ रहेगा ए बी
प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा जी, ये 2 जो है वो 20 के साथ प्लस इसलिए नहीं होगा, द रीज़न इज़ दैट कि ये जो 2 है ये ए बी प्लस बी सी और ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा था। तो जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो अपने पहले वाले नंबर से प्लस नहीं होगा, वो नेक्स्ट में आकर नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड होगा। 100 माइनस 20 80, ये 2 एज इट इज़ है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि क्वेश्चन के अंदर कोई भी एरर ना हो। अब ये 2 देखें, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसको इज इक्वल्स टू के साइड पे लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी विच इज़ इक्वल्स टू 40। नाउ दिस इज़ द आंसर। फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर उसका डेटा मेंटेन करेंगे। डेटा मेंटेन करने के बाद उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई करने के बाद वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़। हम फार्मूले में वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड देन उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन की तो आंसर आ गया हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी विच इज़ इक्वल्स टू 40। Let's start to solve question number 8, exercise 3.2. Exercise 3.2 है question number 8 which is little bit different from previous question. Previous question से ये थोड़ा सा change है because we are going to apply another formula. इस question के अंदर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, इसमें हम लोग ने क्यूब रूट वाला फार्मूला अप्लाई करना है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज वी हैव द क्वेश्चन इन द सिचुएशन ऑफ क्यूब, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन मेंशन है वो किस फॉर्म में है, क्यूब की फॉर्म में है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ क्यूब रूट। बट किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेटा मेंटेन करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हमने यहाँ पर लिख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब और इसके आगे कर दिया क्वेश्चन मार्क। वैल्यूज़ कौन सी गिवन है, ए प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू 4, ए बी विच इज़ इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पर ए बी हमारे पास क्या आ गया, 3। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसका फार्मूला अप्लाई करना है। बट फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर ये जो ए प्लस बी है इसका क्यूब लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट लेने की रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया क्यूब रूट इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ठीक है, तो ए प्लस बी को ए क्यूब प्लस बी क्यूब में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर क्यूब रूट लेना होगा। तो क्यूब रूट जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का क्यूब रूट विच इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि क्यूब रूट जो है वो हमने दोनों ही साइड्स पर अप्लाई किया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसका फार्मूला होता है, फार्मूले के लिए आपको रेफरेंस देना पड़ता है। ये वाला ए प्लस बी क्यूब जो है वो किस तरीके से ओपन होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को ए प्लस बी की जगह पर आपने सब्सटीट्यूट करना है, यानी कि ए प्लस बी क्यूब है ना, तो यहाँ पर आपने इसको ओपन करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, राइट, और इज इक्वल्स टू 4 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ए क्यूब की रिप्लेसमेंट में हमारे पास देखिए हमें ए क्यूब और प्लस बी क्यूब फाइंड आउट करना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज़ रहेगा, प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 3, तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 3। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 4 का क्यूब करेंगे सो वी विल गेट आंसर 64। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 ज़ा 9 एंड 9 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल टू 64। ए क्यूब प्लस बी क्यूब विल रिमेन सेम, 64 भी एज इट इज़ रहेगा, प्लस 36 है इज इक्वल्स 2 के बाद आकर ये माइनस 36 हो जाएगा। रीज़न इज़ दैट बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
तो वी विल अरेंज द वैल्यूज़। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स आ गए और इस साइड पर नॉन वेरिएबल्स आ गए। तो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई 64 माइनस 36 28। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन द गिवन क्वेश्चन, ओनली फार्मूला इज़ चेंज। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में डेटा मेंटेन किया। ए प्लस बी क्यूब हमारे पास फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन मार्क अप्लाई किया। ए प्लस बी की वैल्यू 4 थी, ए बी की वैल्यू हमारे पास 3 थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 लिखा, क्योंकि अब हमें यहाँ पर इसका क्यूब रूट लेना है। तो फिर अब हमने टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर क्यूब रूट अप्लाई किया। जब क्यूब रूट अप्लाई किया तो ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब। एज वी नो दैट कि हमने यहाँ पर जो है वो रेफरेंस दिया है, इसीलिए 3 डॉट्स अप्लाई किए हैं। ए प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। अब यहाँ पर इस फार्मूले को ए प्लस बी क्यूब के सब्सटीट्यूट कर दिया इस फार्मूले से, और 4 का क्यूब कर दिया। ठीक है, अब जब हमने इस फार्मूले को ओपन किया तो यहाँ पर ए बी की रिप्लेसमेंट में 3 आ गया, ए प्लस बी की जगह 4 आ गया, और 4 का क्यूब 64 हो गया। जस्ट सिंप्लीफाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देन उस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई किया। वी वॉट आंसर 36, 64 में से 36 माइनस किया, सो वी गेट आंसर 28। 28 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। इन द गिवन क्वेश्चन व्हिच वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है कि क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फाइंडिंग्स क्या हैं, और उसके बाद क्वेश्चन में कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अच्छा जी, अब जो भी वैल्यू हमें मालूम करनी है वो हमने यहाँ पर उसके डेटा में लिख दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 5, ए माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू 5। आई थिंक दोनों की ही वैल्यूज़ 5 है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक विच फार्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्यूब का फार्मूला है। ठीक है, तो क्यूब का फार्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जिस तरीके से हमने अभी अप्लाई किया था, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे ए माइनस बी का क्यूब। क्यूब अभी नहीं लिखेंगे, ए माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू 5। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब दोनों ही साइड्स पर हम क्यूब रूट अप्लाई करेंगे, तो ए माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू 5 का क्यूब। दोनों ही साइड्स पर हमने क्या कर दिया, क्यूब अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर अब हम इस फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, ए माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा जी, अब ए माइनस बी इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्यूब के रिप्लेसमेंट में हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ आ गया 5 का क्यूब एज इट इज़। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास माइनस है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, 3 ए बी। ठीक है, तो 3 की जगह पर 3 आ जाएगा। ए बी हमारे पास गिवन है या हमें फाइंड आउट करना है, तो हम ए बी एज इट इज़ लिख देंगे। ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है, तो वो है 5 इज इक्वल टू 5 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 125। राइट, अच्छा जी, ये 5 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 15 ए बी इक्वल्स टू 125। अच्छा, यहाँ पर ये 15 के साथ वेरिएबल है बट 5 नॉन वेरिएबल है, तो ये माइनस 15 ए बी एज इट इज़ रहेगा, 125 एज इट इज़ रहेगा। ये प्लस का 5 जो है वो इस साइड पर आकर क्या होगा, जब अपनी साइड और डायरेक्शन चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस 15 ए बी एज इट इज़ 125 माइनस 5, वी विल गेट आंसर 120। अब ये देखिए 15 जो है वो ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू 120 बाय
15 माइनस में 15 वन ज़ा 15 और 15 8 ज़ा 120, तो 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी का -8। Now I'm going to explain you the question again. Find the value of AB when a cube minus b cube is equals to 5, a minus b is equals to 5। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज़ हमारे पास सेम है। a और b हमें फाइंड आउट करना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब भी 5 है, a माइनस बी 5 है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम यही किया था, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। अब हम उन दोनों का क्यूब रूट लेंगे, बोथ साइड्स पर क्यूब रूट अप्लाई करेंगे। जब हमने a माइनस बी पे क्यूब रूट अप्लाई किया और 5 पे किया, तो a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी मल्टीप्लाई। a माइनस बी क्यूब की रिप्लेसमेंट में हमने उसका पूरा फार्मूला ओपन कर दिया और 5 क्यूब कर दिया। अच्छा जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पर 5 आ गया, माइनस 3 एज इट इज़। ए बी की सब्सटीट्यूट हो गई वैल्यू, ए बी आएगा क्योंकि कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। a माइनस बी में क्या आ गया 5 इजिकल टू 5 का क्यूब किया तो 125। 5 एज इट इज़, 3 5 से मल्टीप्लाई हो गया तो 15 ए बी इज इक्वल टू 125। ए बी वेरिएबल है तो ये वाला 5 जो है नॉन वेरिएबल है, ये नॉन वेरिएबल के पास आ गया। साइन प्लस में थी माइनस में चेंज हो गया, 125 में से 5 माइनस किया तो 120 आंसर आ गया। 15 ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इज इक्वल्स टू की नेक्स्ट साइड पर आया, यानी कि डायरेक्शन चेंज हुई तो इसकी साइन जो है वो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया। 15 को 120 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 8, बट वो आंसर जो है वो माइनस में है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई -8। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। इन द क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 16, a minus b which is equals to 4। The question is very easy। first of all we need to maintain the data। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डेटा मेंटेन करेंगे। हमें क्या मालूम करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, तो ए बी के आगे क्या आ गया क्वेश्चन मार्क। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 16, ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट्स। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पर, तो a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्यूब रूट अप्लाई करने की रीज़न यही है कि यहाँ पर अब हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, दैट्स वाई वी आर गोइंग फॉर द रेफरेंस देंगे। a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विच इज़ मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। a माइनस बी क्यूब की रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी इज इक्वल्स टू 4 क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या है 16 माइनस 3, ए बी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए बी एज इट इज़ लिख देंगे। ए माइनस बी क्या है 4, तो यहाँ 4 सब्सटीट्यूट हो गया। 4 का जब हम स्क्वायर करें क्यूब करेंगे तो वी विल गेट आंसर 64। अच्छा जी, ये 16 एज इट इज़ रहेगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 ज़ा 12, ए बी इज इक्वल टू 64। सेम प्रोसीजर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था, फॉलो किया था, वही प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई होगा। क्या कि ये 16 नॉन वेरिएबल है और 64 नॉन वेरिएबल है, तो ये दोनों एक साइड पर आ जाएंगे और 12 ए बी एक साइड पर रहेगा। ठीक है, 64 एज इट इज़, ये प्लस 16 था तो ये माइनस 16, माइनस 12 ए बी इज इक्वल टू 64 माइनस 16, तो वी विल गेट आंसर 48। अच्छा जी, 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था इज इक्वल्स टू की इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 48 डिवाइडेड बाय माइनस 12, 12 वन ज़ा 12, 12 फोर ज़ा 48। आंसर आ गया हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू -4। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ गई -4। सेम क्वेश्चन था जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम था, बस जस्ट आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है।
Let's start to solve question number 11, exercise 3.2. Find the value of a cube minus b cube when a minus b is equals to 5, ए बी इज इक्वल्स टू 5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं और आई थिंक अब तक सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए हैं और आपको फार्मूला भी याद हो गया होगा। तो बस विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम जो है वो जल्द से जल्द इसका डेटा मेंटेन करते हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क आ गया, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, ए बी इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस बी का क्यूब करेंगे, ठीक है। ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 5, तो टेकिंग क्यूब रूट, ठीक है। कि अब हम क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब, ठीक है। अच्छा जी, रेफरेंस है फॉर्मूले का कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर ए माइनस बी क्यूब के रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी और इज इक्वल टू 5 का क्यूब एज इट इज़, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्यूब करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़ रहेगा, माइनस 3b एज इट इज़ रहेगा। ए बी की वैल्यू क्या है, 7 एंड ए माइनस बी क्या है, 5 का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा 125। ए क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़ रहेगा, 3 7 दा 21 और 21 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट आंसर 105 इज इक्वल टू 125। ए क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़ रहेगा, राइट। 105 नॉन वेरिएबल है तो ये शिफ्ट हो जाएगा नॉन वेरिएबल साइड पर। 125 माइनस 105 तो ये हो जाएगा प्लस, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 230, क्योंकि ये प्लस हो गया है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 230। क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी हैं बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके 10 ईयर्स में लाजमी आता है। तो आप जितनी जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए कन्वीनियंट और इजी होगा। अगर आप विदाउट प्रैक्टिस ये सोचकर क्वेश्चन को जो है वो लिवरेज दे देंगे कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं कि वो हमें प्रैक्टिस से ही ठीक होती हैं, ठीक है। तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। नाउ वी आर मूविंग टू प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है वो डिफ़िकल्टी है, बट क्या डिफ़िकल्टी है, किस तरीके से सॉल्व होगा, लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन फर्स्ट देन वी विल अंडरस्टैंड। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेंटेन द डेटा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसके आगे आ गया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारे पास क्या है, 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। 5x प्लस वाई का क्या करेंगे हम, 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट। अब हम यहाँ पर क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस वाई क्यूब रूट इज इक्वल टू 13 का क्यूब। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूले का रेफरेंस है, तो फॉर्मूले का रेफरेंस जो है वो आपको पता है कि इससे पहले क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ठीक है। 5x प्लस वाई के रिप्लेसमेंट में अब हमारे पास ये पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैं पहले फार्मूला लिख देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 3ab ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 13 का क्यूब। अब ए प्लस बी की जगह पर हमारे पास क्या क्या आता रहेगा, 5x प्लस वाई। तो देखें ए की रिप्लेसमेंट में क्या है हमारे पास, 5x, सही है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें मालूम करना है,
तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5x³ प्लस b के रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा हमारे पास y³ प्लस 3 फॉर्मूले का, ठीक है। अच्छा जी, ए बी की रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की जगह पर क्या आएगा 5x। अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि मैंने ये वाला फार्मूला क्यों लिखा है। ये वाला फार्मूला लिखने की रीज़न ये थी कि अब हम यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे। ए की जगह पर 5x आ गया और बी के रिप्लेसमेंट में y, ठीक है। अब a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा 5x प्लस वाई इजिकल टू 13 का क्यूब। 13 का क्यूब भी अभी मालूम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, आंसर तो हमारे पास सेम आना है। अब हमने फॉर्मूले को क्वेश्चन के हिसाब से चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे किस तरीके से। यहाँ पर ये हो गया 5x³ तो 125x³ प्लस यहाँ पर आ गया y³ प्लस 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 15xy, ठीक है। अच्छा जी 5x प्लस वाई, देखिए यहाँ 5x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, वो क्या है 13। तो यहाँ पर अब हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा जी, अब हम जब 13 का क्यूब करेंगे तो 13 का क्यूब कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। 13 का क्यूब आएगा हमारे पास 2197, आप अपने कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। तब यहाँ पर हमें जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 125x³ प्लस y³ प्लस 15 एज इट इज़। देखिए कहीं पर एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है। एक्स वाई क्या है हमारे पास 10 और 13 एज इट इज़, तो ये 2197 आ गया। अच्छा मैं एक लाइन की स्पेस दे रही हूँ क्योंकि काफ़ी जो है वो गैप कम हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमें क्या मालूम करना था, देखिए 125 और x³ तो हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज़ आ रही है 125x³ प्लस y³ और यही हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब यहाँ पर 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 150 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1950। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं और कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। 2197 एज इट इज़। अच्छा जी, यहाँ पर हमें 125 और y की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि इस पूरी इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो ये प्लस हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2197 माइनस 1950, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 125x³ प्लस y³ विच इज़ इक्वल टू, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं तो आंसर आएगा 247। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, रीज़न ये थी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी वो सिंपल वेरिएबल नहीं था, यहाँ पर 5x प्लस वाई था, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या पूछना था, क्या मालूमात थी, 125x³ प्लस y³ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 5x प्लस वाई की वैल्यू 13 थी, एक्स वाई की वैल्यू 10 थी। सबसे पहले हमने क्या किया 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 लिखा, इन दोनों वैल्यूज़ का क्यूब रूट अप्लाई किया, दोनों पे क्यूब रूट अप्लाई किया, ठीक है। 5x प्लस y³ इज इक्वल टू 13 क्यूब। एज पर द फार्मूले का रेफरेंस दिया a प्लस b³ इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाई a प्लस b। अच्छा जी, मैंने ये वाला फार्मूला यहाँ पर एज इट इज़ इसलिए कॉपी किया है ताकि जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपको फार्मूले को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज करना आ सके। समझें, a प्लस b³ की जगह पूरा ये आ गया और 13 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर a की जगह पर हम a की वैल्यू लिखेंगे, b की रिप्लेसमेंट में b की वैल्यू लिखेंगे। a हमारे पास क्या है 5x और b क्या है y। तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास a आएगा वहाँ 5x लिखेंगे और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ y सब्स्टिट्यूट करेंगे। a³ में 5x, b³ में y, 3 एज इट इज़। a b की रिप्लेसमेंट में 5x और y आ गया। a प्लस b में 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 क्यूब। 5x के क्यूब किया 125x³ y का किया तो y³ प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15xy आ गया। 5x प्लस वाई की वैल्यू गिवन थी, हमने वही वैल्यू यहाँ कॉपी आउट कर दी। 13 का स्क्वायर किया तो 2197 आंसर आया। 125x³ प्लस y³ एज इट इज़ कॉपी होगा, रीज़न इज़ दैट कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, हमें इसकी तो वैल्यू मालूम करनी है तो ये एज इट इज़ कॉपी होगा। 15 एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन थी तो एक्स वाई की जगह हमने 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, 15 को 10 से और 10 को 13 से, तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1950। ये दोनों नंबर्स नॉन वेरिएबल थे, इनको हम लोग एक साइड पर ले आए इज इक्वल टू के, और 125x³ प्लस y³ एक साइड पे रहा।
2197 में से 1950 माइनस किया तो वी गेट आंसर 247. 247 is the answer of question number 12. So if you want to copy down the question, so copy it in your notebook because it's an important question according to examination point of view, and you need to make more practice of the question. Let's start to solve question number 13. Question number 13 is also the same question with the previous question of question number 12. Question number 12 की तरह question number 13 भी solve होगा, but it's difficult. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर किस तरह की डिफ़िकल्टीज आ रही हैं. हमें क्या मालूम करना है, 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब क्वेश्चन मार्क. गिवन क्या है, 6a माइनस 7b विच इज़ इक्वल्स टू 11 एंड द वैल्यू ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल्स टू 8. ठीक है, हमें मालूम क्या करना है, 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब. सेम प्रोसीजर विल बी फॉलो. 6a माइनस 7b इज इक्वल्स टू 11. टेकिंग क्यूब रूट. ठीक है, क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो 6a माइनस 7b का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल्स टू 11 का क्यूब हो जाएगा. अब यहाँ पर हम अपने फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे. a माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी. मैं फार्मूला दोबारा लिखूंगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. 6a माइनस 7b के रिप्लेसमेंट में मैं पहले यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 11 का क्यूब. ठीक है, अब ए की जगह पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे. ए की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6a क्यूब माइनस बी की वैल्यू में 7b क्यूब माइनस 3. ठीक है, ए की रिप्लेसमेंट में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6a और बी की रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, 7b. ए माइनस बी में क्या आ जाएगा, 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11 का क्यूब एज इट इज़. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 6a का क्यूब करेंगे सो वी विल गेट आंसर 216 ए क्यूब माइनस 7 का क्यूब करेंगे सो वी विल गेट आंसर 343 बी क्यूब. ठीक है, ये आप कैलकुलेटर यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं. 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18. 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट आंसर 126. ठीक है, और ए बी हमारे पास एज इट इज़ रहेगा तो ए बी हम यहाँ एज इट इज़ लिख देते हैं. 6a माइनस 7b की वैल्यू क्या गिवन है, 11 है. सो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 6a माइनस 7b. 11 का क्यूब करेंगे तो वी विल गेट आंसर 1331. यू कैन चेक इट इन योर कैलकुलेटर. ठीक है, यहाँ 216 ए क्यूब एज इट इज़ माइनस 343 बी क्यूब एज इट इज़. अब आप चेक करिए, क्वेश्चन में भी हमें यही मालूम करना है. 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब ये एज इट इज़ आ गया माइनस 126 एज इट इज़. ए बी की वैल्यू देखिए हमारे पास गिवन है 8, तो यहाँ पर हम 8 अप्लाई कर देंगे 11. अब ये तीनों ही वैल्यूज़ क्या होंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. ठीक है, तो ये हो गया 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब माइनस, जब इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1188. ठीक है, आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं. जबकि आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप खुद ही कैलकुलेटर यूज़ करेंगे. यहाँ पर हमारे पास आ गया 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब. माइनस में था, इजिकल्स 2 के बाद जाकर ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1108. तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब इज इक्वल्स टू 12,490. If you want to check out so you can use the calculator. मैंने भी ये कैलकुलेटर से ही जो है वो सारी कैलकुलेशन की है. अब आप इसको चेक कर और इसको कॉपी कर सकते हैं. क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह था, बस जिस सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती है वो भी अगर आप फोकस करके करें तो फिर कोई भी इशू नहीं आता. सेम प्रोसीजर फॉलो किया था. सबसे पहले डेटा मेंटेन किया था, उसके बाद
उसमें क्यूब रूट अप्लाई किया था। क्यूब रूट अप्लाई करने के बाद फार्मूले का रेफरेंस दिया था, ये फार्मूले का रेफरेंस था। इस फार्मूले के थ्रू हमने क्वेश्चन को ओपन किया था। ए की जगह पर ए की वैल्यूज़, बी की जगह पर बी की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट की थी, और फिर जहाँ जहाँ हमारे पास जो जो वैल्यूज़ गिवन थी हमने वो लिखी थी। जैसे यहाँ पर ए बी की वैल्यू गिवन थी 6a - 7 बी की वैल्यू थी, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 12,419। Let's start to solve question number 14 exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, बट इजी क्वेश्चन है, तो देयर इज़ नो नीड टू टेक एनी टेंशन। जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि आपको जो है उसमें परफेक्शन हो जाए। और वैसे भी इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आता है, तो इट मीन्स कि यू नीड टू मेक मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ व्हेन x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। किस तरीके से डेटा लिखेंगे, तो हमें मालूम करना है x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और वैल्यू कौन सी गिवन है, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट के लिए जो प्रोसीजर हमने पहले फॉलो किया था वही होगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 7 का क्यूब। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर वही फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। अब यहाँ पर जो है वो a और b की रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, x और 1/x। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं a की रिप्लेसमेंट में क्या लिख दूँगी, x का क्यूब, प्लस b की रिप्लेसमेंट में क्या आ जाएगा, 1/x का क्यूब। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, प्लस 3 की जगह पर 3, a की रिप्लेसमेंट में x, b की रिप्लेसमेंट में 1/x, a प्लस b में x प्लस 1/x। ठीक है, इज इक्वल्स टू 7 का क्यूब किया तो आंसर आया 343। अच्छा जी, x का क्यूब किया तो आंसर आया x³ प्लस 1/x³। ठीक है, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 3 × 3। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 7। यहाँ आ गया 7 इज इक्वल्स टू 343। ठीक है, अच्छा जी, x³ प्लस 1/x³ क्या है, 3 × 7 = 21 इज इक्वल्स टू 343। अब ये 21 यहाँ प्लस हो रहा है, इज इक्वल्स टू के साइड पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल्स टू 343 माइनस 21। ठीक है, तो x³ माइनस 1/x³ का आंसर क्या आ जाएगा, मैं लाजमी सेपरेट करती हूँ ताकि हमारे लिए कोई इशू ना हो। x³ प्लस 1/x³ का आंसर हमारे पास आ जाएगा 322, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू फ्रैक्शन में है तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है प्रेजेंटेशन में। ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्यूब रूट की तरह, जैसे हमने पहले किया था कि पहले हमने वैल्यूज़ के ऊपर क्यूब रूट अप्लाई कर दिया। क्यूब रूट अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन को जो है वो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ओपन किया। यहाँ पर x³ आ गया, x³ के बाद b की जगह पर 1/x³ आ गया। 3 फार्मूले का a के सब्सटीट्यूट कर दिया, x से b को 1/x से a प्लस b की जगह x प्लस 1/x। 343 7 का क्यूब हो गया। ठीक है, x और x कैंसिल आउट हो गए, x³ प्लस 1/x³ एज इट इज़ आ गया, प्लस 3 एज इट इज़। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 1/x हमारे पास 7 गिवन है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया। 343 में से 21 को माइनस किया तो आंसर आ गया 322। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। Now we are going to solve the last question of these types of question. एक्सरसाइज 3.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है। इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन किए ये सब एक ही टाइप के थे, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 उस सिचुएशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट होगा, तो वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, तो उसकी एक अलग ही सेपरेट वीडियो होगी। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस
1/x³, तो यहाँ हम लिखेंगे x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और हमें गिवन क्या है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11। सिंप्लीफिकेशन है हमारे पास, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट। अब तो इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 11 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले का रेफरेंस क्या है, a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। a की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, x³ माइनस b की जगह हो जाएगा 1/x³ माइनस 3, a की जगह पर x, b की रिप्लेसमेंट में 1/x, a माइनस b में x माइनस 1/x, और यहाँ पर 11 का क्यूब। यहाँ पर आ जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस x कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 1, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या गिवन है, 11। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, 11 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1331। अच्छा जी, x³ माइनस 1/x³ मालूम करना है, वो एज इट इज़ रहेगा, 3 11 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 33 एज इट इज़। तो x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 1331 से माइनस 33 हो रहा था। अगर हम इसको इज इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 33। ठीक है, तो x³ माइनस 1/x³ का आंसर हमारे पास क्या आएगा, आंसर को मैं यहाँ पर सेपरेटली लिखूँगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 1331 में जब हम 33 प्लस करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर 1364 आंसर। द क्वेश्चन इज टू इजी, नो टेंशन नो डिफ़िकल्टी इन द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है और क्वेश्चन के अंदर कोई इशू नहीं है। अब मैं तमाम क्वेश्चन की आपको एक क्लियर पिक्चर दे रही हूँ ताकि आप इजीली क्वेश्चन को कॉपी कर सकें। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, आप इस क्वेश्चन को कॉपी करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन इन योर नोटबुक तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये देखें आपके पास क्लियर पिक्चर है, आप इजीली नोटबुक में इसको कॉपी कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की एक इमेज ले लेते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो और कन्वीनियंट हो। ये देखें क्वेश्चन नंबर 14। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 को भी कॉपी करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 कॉपी कर लीजिए। जब क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी पिक्चर जो है वो ब्लर हो जाती है। रीज़न इज़ दैट कि कैमरे को जो है वो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, ये देखें कंप्लीट पिक्चर मैं आपको दे रही हूँ ताकि अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक सो यू कैन कॉपी इट इजीली। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्लीट। जी, क्वेश्चन नंबर 12 से पहले हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 11। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11 है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 से पहले क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया था तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 9, तो ये आ गया आपके पास पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले था क्वेश्चन नंबर 8। अब तमाम क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले था क्वेश्चन नंबर
7। तो अब आप इजीली अपने क्वेश्चंस को कॉपी करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके भी जो वो मैथमेटिक्स में जो है वो मैक्सिमम मार्क्स आ सकें आपके फाइनल एग्जामिनेशन में, आपके प्रीलिम्स में, आपके मिड टर्म्स में, और आप भी जो है वो फ्लाइंग कलर्स के साथ अपने मैथमेटिक्स को क्लियर करें। आई होप कि अब तक ये 15 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप तमाम स्टूडेंट की फैसिलिटी के लिए हम क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 को अपलोड करेंगे। होपफुली द बेस्ट।